उपदेश तीन प्रकार का होता है, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित उपदेश आदेशात्मक होता है और सुहृद सम्मित उपदेश सुझाव रूप होता है। प्रभु सम्मित उपदेश, प्रभु माने जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो जो उपदेश देते हैं वो आदेशात्मक होता है, तुम ऐसा करो। लेकिन मित्र, बोले मित्र अगर अपने मित्र को कोई उपदेश करता है तो आदेशात्मक नहीं, सलाह पूर्वक, सम्मति पूर्वक देता है, सलाह देता है, समझाता है। तो वेद क्या है? बोले वेद प्रभु सम्मित उपदेश है। वेदों में भी उपदेश है धर्म का। तो वेद भगवान तो प्रभु सम्मित उपदेश देते हैं। सत्यम वद, डांट करके कहते हैं, जैसे कोई आदेश दे, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। प्रभु सम्मित उपदेश है, क्योंकि वेद भगवान है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा, वेद व्यास जी कहते हैं। और अन्य ग्रंथ जो हैं पुराण आदि, वो सब कहते वो सब सुहृद सम्मित उपदेश है। और काव्य, बोले काव्य कांता सम्मित उपदेश होता है। कांता सम्मित माने पत्नी के द्वारा दिया गया उपदेश। बोले पत्नी भी उपदेश देती है। अब बोले पति को कोई नहीं समझा पाया, न बाप समझा पाया, न मित्र समझा पाए, उसको गलत आचरण से हटाकर सदाचरण में लगाने के संबंध में बड़े लोगों ने भी उसको प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझा, मित्रों ने समझाया, नहीं समझा। तब पत्नी ने अवसर पाकर के एकांत में प्रेम पूर्वक उसके मन को जीत कर, उसके मन को प्रसन्न करके अपनी बात मनवा ली और कहा देखो ऐसा मत करो। तो उसकी बात वो मान गया। इसको कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। तो काव्य क्या है? बोले काव्य कांता सम्मित उपदेश। ये वाल्मीकि रामायण आदि काव्य कांता सम्मित उपदेश। वेद कहता है ब्रह्मेति व्यजानात्, ब्रह्म का विवेचन करके वेद भगवान कहते हैं उस ब्रह्म को तुम जानो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान करके व्यक्ति ब्रह्म के समान हो जाता है। उस ब्रह्म को तुम जानो। बोले कैसे जाने? तो वेद भगवान कहते हैं ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, तप के द्वारा, भोजन त्याग के द्वारा, इन सारे विधानों के द्वारा उस ब्रह्म को तुम जानो। आदेश दे दिया वेद ने, अब तुम जानो, करो सब काम। आदमी के हृदय में नहीं उतरा। पुराणों ने समझाया, स्मृतियों ने समझाया, सुहृद सम्मित उपदेश, इसका ये फल, इसका ये फल, तब भी धर्म का बोध लोगों को नहीं हुआ। तो कांता सम्मित उपदेश के द्वारा धर्म का बोध काव्य के द्वारा होता है। और वाल्मीकि रामायण में सुंदर कथाओं के माध्यम से, भगवान के मंगलमय प्रेममय चरित्र के माध्यम से व्यक्ति को धर्म का उपदेश प्रदान कर दिया जाता है, धर्म को समझा दिया जाता है और ये धर्म हृदय में उतर जाता है। राम जी ने ऐसा किया, इसलिए हमको भी ऐसा करना चाहिए। यही कांता सम्मित उपदेश है। तो काव्य का प्रयोजन लोक मंगल, अर्थ की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, पाप का विनाश, लोकोपकार। लेकिन यहां तो काव्य प्रकट हुआ वाल्मीकि जी के मुख से किसी को शाप देने के लिए। ये कौन सा लोक मंगल है? ये कौन सा अर्थ प्रयोजन है? ये कौन सा यश की प्राप्ति का साधन है? तो कहते हैं देखो, निषाद को जो वाल्मीकि जी ने शाप दिया है वह तो उसका साधारण रूप है, साधारण अर्थ है। असाधारण अर्थ क्या है? कहते हैं असाधारण अर्थ यह है कि वाल्मीकि जी ने उस निषाद को शाप देने के ब्याज से, ब्याज माने बहाना, शाप देने के ब्याज से वाल्मीकि जी ने अपने प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी का मंगलाशासन किया। कैसे मंगलाशासन किया? बोले श्री सीता रामचंद्र जी को वाल्मीकि जी आशीर्वाद दे रहे हैं इस श्लोक में। इनके मुख से पहली कविता जो प्रकट हुई है भगवान को आशीर्वाद देने के लिए,
और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कहते हैं मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। मां निषाद, मां निषाद माने लक्ष्मी निवास, रमा निवास। मां माने लक्ष्मी और निषाद माने निवास, निषीदत। लक्ष्मी जिसके हृदय में बैठती है, रहती है, किंवा लक्ष्मी के हृदय में जो विराजमान है, ऐसे भगवान श्री रघुनंदन मां निषाद, ये भगवान का संबोधन हो गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। हे लक्ष्मीपति, हे रघुनंदन, हे रमापति, आप दीर्घ काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। त्वम प्रतिष्ठाम अगमः शाश्वती समाः। आपकी प्रतिष्ठा जो है वो शाश्वती हो, चिरकालिक हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं वाल्मीकि जी राम जी को। बोले इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? राम जी ने क्या कमाल कर दिया है? कोई अच्छा काम करे तो आशीर्वाद मिलता है? तो कहते हाँ, भगवान ने एक बड़ा अच्छा काम किया। क्या किया? बोले यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम, क्रौंच का जो जोड़ा था मिथुन कपल, कौन? बोले रावण और मंदोदरी, ये जोड़ा जो था, क्रौंच का जोड़ा। क्रौंच माने जिसकी गति कुटिल हो उसको क्रौंच कहते हैं। कुटिल गति वाला रावण और इसका जो जोड़ा है रावण और मंदोदरी का, मिथुनाद एकम, इस मिथुन से, इस जोड़े में से एक को, रावण को अवधि ही भगवान ने मार दिया है, दशानन का संहार किया है। इसलिए हे रघुनंदन, आपकी प्रतिष्ठा त्रैलोक्य व्यापिनी हो जाए। ये आशीर्वाद दिया है वाल्मीकि जी ने राम जी को। यह विशेष अर्थ है इस पंक्ति का, जो हमारे आचार्यों ने अनुभव किया। तो वाल्मीकि जी के मुख से प्रथम कविता ये प्रकट हुई, निषाद को साप देने के ब्याज से भगवान का मंगलाशासन हो रहा है। और फिर इस श्लोक को भरद्वाज जी ने याद कर लिया। वही भरद्वाज जी जो इस तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके राम कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं याज्ञवल्क्य जी से, क्योंकि राम कथा की शुरुआत इन्हीं के सामने हुई त्रेता युग में। ये वही भरद्वाज हैं, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। इसीलिए राम कथा की भूमिका में भी भरद्वाज को आना अनिवार्य था, क्योंकि वहां भी वाल्मीकि जी के साथ भरद्वाज जी थे। और वही वाल्मीकि जब तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और रामचरित लिखना प्रारंभ किया, तो कहीं न कहीं तो भरद्वाज जी को भी उस भूमिका में समाहित करना ही है। तब वहीं से संवाद शुरू हुआ, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिलहि राम पद अति अनुरागा, तिलहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ पकड़ गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति आप सब कोई, तीरथ पति आप सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी। सागर में जही सकल त्रिवेणी, सागर में जही सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता। परसिय खय बट हर सही गाता, परसिय खय बट हर सही गाता।
भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, बसई प्रयागा, बसई प्रयागा। भरद्वाज जी साथ में थे। वाल्मीकि जी के मुख से जब ये पहली कविता निकली तो भरद्वाज जी ने इसे याद कर लिया। गुरु जी के मुख से निकला है तो कोई रहस्य ही होगा। भरद्वाज जी ने इस पंक्ति को याद कर लिया, इस श्लोक को, और बार बार उस श्लोक को दोहराते रहे। और कलश लेकर, क्योंकि स्नान करने गए थे, कलश और बलकल वस्त्र लेकर पीछे पीछे आए। वाल्मीकि जी भी सोच रहे थे मेरे मुख से एक ऐसी कविता निकली, न हमने इसकी योजना बनाई, न शब्द चयन किया, अपने आप अकस्मात ऐसी पंक्ति प्रकट हो गई। यही सोचकर वाल्मीकि जी भी थोड़ा विचार कर रहे थे। और ज्यों ही दोनों गुरु शिष्य वाल्मीकि जी और भरद्वाज जी कुटिया में आए, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हम किसी प्रयोजन से आए हैं। बोले क्या प्रयोजन? बोले आपके द्वारा रामायण काव्य की रचना होगी और आपके मुख से ये जो कविता निकली है ना, ये तुम्हारे बनाने से नहीं निकली। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मेरे संकल्प से। मच्छंद, मच्छंद माने मेरे अधीन होकर, और जो किसी के अधीन नहीं हो वो स्वच्छंद होता है। लोग कहते हैं ना ये स्वच्छंद, स्वच्छंद और मच्छंद। मच्छंद माने मेरे अधीन ये कविता प्रकट हुई, मेरी प्रेरणा से। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। लेकिन इसका विशेष अर्थ यह भी है कि ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी प्रेरणा से नहीं, मच्छंदा देव, मच्छंदः भगवान श्री रघुनंदन, जो मेरे भी नियामक हैं। वो कौन? बोले भगवान रघुनंदन। उनकी प्रेरणा से तुम्हारे हृदय में ये कविता प्रकट हुई, क्योंकि प्रेरणा देने वाले वही हैं। बड़े बड़े कवियों के हृदय में सरस्वती को प्रेरित करने वाले कौन है? बोले रघुनंदन है। सरस्वती भले ब्रह्मा की पत्नी है, लेकिन कवियों के हृदय में, कवियों की वाणी पर सरस्वती को प्रेरित करने वाले कौन है? बोले भगवान है। जा पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावही वाणी। कवियों के हृदय में वाणी सरस्वती जो नर्तन करती है, वह भगवान की कृपा और भगवान की प्रेरणा का। तो आदि कवि की वाणी में भी सरस्वती का जो नर्तन हो रहा है, वह भी भगवान की प्रेरणा से। राम जी चाहते तो उसको बुला करके फांसी पर चढ़ा देते। इसने पट्ट महिषी राजरानी के ऊपर आरोप लगाया है, निराधार आरोप, कोई प्रमाण नहीं है, इसे फांसी दे दी है। कहीं अनुचित न होता, सभी ऋषि मुनि समर्थन करते, लेकिन राम जी जानते हैं आज तो मैं इसे फांसी दे दूंगा। आज लोग मेरी जय जयकार करेंगे, लेकिन आने वाले इतिहास में लोग कहेंगे कि सीता में दोष था और वो बताना चाह रहा था, इसीलिए राम जी ने मार दिया। फिर राम जी का चरित्र कलंकित कर। ये समाज के लोग बड़े विचित्र होते, ये आगे भी नहीं चलते, पीछे भी नहीं चलते। जिसको दोषारोपण करना होता है वो दोष ढूंढ ही लेता है, और दोष वो ढूंढता नहीं, उसकी बुद्धि में जो दोष होता है वही दोष वो दूसरे में आरोपित करने लगता है। उसके बुद्धि का दोष दूसरे में आरोपित होता है। मैं आपको बताऊं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत चीजें न चाह करके भी आपको सुनने को और देखने को मिल जाते हैं। एक दिन ऐसे मैं मोबाइल चला रहा था, एक वीडियो मेरे सामने आया।
ओशो का वीडियो, और वो कह रहा था जो हम आप कभी कल्पना नहीं कर सकते ऐसे घृणित आरोप राम जी पर लगा रहा था। ओशो की क्लिप थी, उसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि राम ने सीता की परीक्षा क्यों ली, अग्नि परीक्षा की क्या जरूरत थी, और जब अग्नि परीक्षा ले ही लिया था तो सीता को त्यागने की क्या जरूरत थी। और जब सीता जी से अग्नि परीक्षा की बात राम ने कही तो सीता को भी कहना चाहिए था तुम भी अपनी अग्नि परीक्षा दो, क्योंकि तुम भी जंगल में अकेले घूमे थे। लेकिन राम परीक्षा देने से पीछे हट गए, क्योंकि राम का चरित्र संदेहग्रस्त था। क्या संदेहग्रस्त था? ये उसकी बात मैं कह रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं। उसने आरोप लगाया कि राम सबरी से मिले, सबरी को लोग कथावाचक और रामलीला नाटक करने वाले लोग एक वृद्धा स्त्री के रूप में दिखाते हैं, लेकिन सबरी तो युवती थी और सबरी से राम जी के संबंध थे, प्रेम था। ऐसे ऐसे घृणित आरोप राम जी के चरित्र। सोचो, जब आज के युग में भी ऐसे आरोप राम जी पर लगाए जा सकते हैं, लोगों की बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, तो भगवान ने विचार किया कि अगर आज मैं इस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दूंगा तो लोग तो जय जयकार करेंगे, लेकिन आने वाले युग में मेरे सीता के चरित्र पर फिर प्रश्न चिन्ह लगेगा, फिर मैं उत्तर देने नहीं आ पाऊंगा। इसलिए आज सीता के परम चरित्र को प्रकट करने के लिए सारी दुनिया ये जान ले कि मेरी सीता परम पवित्र है, निष्कलंक है, ये बताने के लिए ही भगवान ने सीता का निर्वासन किया, सीता का त्याग किया, कि अब सीता स्वयं अपने चरित्र की पवित्रता का संपादन करेंगी और सारी दुनिया जानेगी। और सीता जी का भगवान ने जब त्याग किया, सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया। भेजने के लिए तो कहीं भेज सकते थे, किसी जंगल में भेज देते, लेकिन वाल्मीकि जी के आश्रम में ही क्यों भेजा? क्योंकि राम जी को भी मालूम है वाल्मीकि इस पावन चरित्र को लिखेंगे, और जब तक जानकी की करुणा वाल्मीकि जी पर नहीं बरसेगी तब तक वाल्मीकि की लेखनी चल नहीं सकती। इसलिए साक्षात अपनी करुणा को ही राम जी ने वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। ये जानकी जी भगवान की साक्षात करुणा, कृपा स्वरूपिणी, जान करुणा सिंधु भावी, भावी को जानकर भविष्य को जानकर करुणा सिंधु ने अपनी करुणा को ही सीता जी को ही भेज दिया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तात तुरत ही साज चंदन, लक्ष्मण तुम रथ तैयार करो, सी अलेहु चढ़ाई, और सीता को रथ पर बैठा लो, और वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयो पहुंचाए। इनको वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा देना। वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी ने सीता जी को पहुंचाया है, जैसे बेटी को उसके नैहर पहुंचा दिया जाता। और वाल्मीकि जी ने उसी भाव से सीता को स्वीकार किया, बेटी मैं तेरा पिता हूं, तुझे यहां कोई कमी नहीं। और वहीं सीता जी रहकर सुंदर दो पुत्रों को जन्म देती हैं। और जिस रात्रि में दोनों पुत्र प्रकट हुए, कुश और लव, उसी रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए। जा रहे थे मथुरा लवणासुर का वध करने के लिए। राम जी ने आशीर्वाद दे दिया, तिलक कर दिया, मथुरा का राजा घोषित कर दिया, जाओ लवणासुर का वध करो और मथुरा में राज्य करो। राम जी तो शत्रु को मारते बाद में है, पहले राज्याभिषेक ही करते हैं। विभीषण के साथ भी यही किया, पहले विभीषण को राजा बना। सुग्रीव को पहले ही किष्किंधा का राजा घोषित किया, बाली को बाद में मारा। शत्रुघ्न जी को भी तिलक कर दिया अयोध्या में। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक अयोध्या में ही हो गया, मथुरा के लिए।
और कहा अब जाओ लवणासुर का वध करके वहां की प्रजा को सुख प्रदान करो। शत्रुघ्न जी चल पड़े, लेकिन शत्रुघ्न जी ने सोचा जब तक मां जानकी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक मैं लवणासुर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। राम जी का आशीर्वाद तो ठीक है लेकिन अधूरा है, पूरा तो तब होगा जब श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसे जानकी जी के बिना राम जी अधूरे हैं, उसी तरह जानकी जी की करुणा और कृपा के बिना राम जी की कृपा भी अधूरी ही रह जाती है। इसलिए भक्तों के लिए श्री सीता रामचंद्र जी उपास्य हैं, केवल राम जी उपास्य नहीं है। और हमारे यहां तो संप्रदाय में कहते हैं भगवान की शरणागति भी केवल भगवान की नहीं, श्री जी के सहित भगवान की शरणागति की जाती है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्री के सहित नारायण की शरणागति। तो शत्रुघ्न जी ने सोचा प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया, मां जानकी का आशीर्वाद नहीं मिला। उनका भी आशीर्वाद लेकर के ही मैं आगे बढ़ूंगा। और बाजे गाजे के साथ हाथी घोड़ों को लेकर वाल्मीकि के आश्रम में जब पहुंचे शत्रुघ्न जी, उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। यामेव रात्रिम शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत, जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी ने पर्णशाला में प्रवेश किया, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूतादारकद्वयम्, उसी रात्रि में सीता ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। कुश और लौ प्रकट हुए। सारे संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने किए, यज्ञोपवीतादि संस्कार करके वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराया, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया। और इधर रामायण की रचना भी चल रही थी। रामायण की रचना जब पूरी हुई तब वाल्मीकि जी ने विचार किया किसको पढ़ावें ये, इस रामायण ग्रंथ को पढ़ करके कौन इसका विस्तार करेगा। तब तक उधर से दोनों कुमार आए कहीं से खेलते हुए और वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने देखा, देखते तो रोज थे लौ कुश को, लेकिन आज जब देखा तो वाल्मीकि जी को क्या दिखा, बोले बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। जैसे एक बिंब से 2 बिंब निकल आए। शब्द का चमत्कार यहां पर है। एक बिंब से 2 बिंब निकल आए। बिंब से तो प्रतिबिंब निकलने की परंपरा हमने आपने तो देखी, और एक बिंब से अनेक बिंब निकलते हैं, प्रतिबिंब निकलते हैं। सूर्य एक है, सूर्य का एक बिंब है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बोले अलग अलग पात्रों में अनेक हो सकता है। लेकिन बिंब से बिंब निकले, वो भी एक नहीं 2-2, ऐसी घटना तो नहीं होती। लेकिन वाल्मीकि जी कहना क्या चाहते हैं, बोले बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। राम जी का जो श्री विग्रह है, राम जी जो बिंब हैं, उन राम जी के बिंब से, राम जी के देह से मानो 2 राम जी और प्रकट हो गए। ये लौकुश क्या है, बोले राम जी का ही बाल रूप जैसे, एक ही बिंब से 2 बिंब प्रकट। राम जी जैसी आकृति, प्रकृति, वाणी, स्वरूप, सब कुछ लौकुश का। वाल्मीकि जी ने विचार किया, इनका स्वर भी बहुत सुंदर है, इनकी वाणी भी शुद्ध है, इनका उच्चारण भी शुद्ध है, इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं और इनके द्वारा रामायण का विस्तार हो। वाल्मीकि जी ने लौकुश को पूरी रामायण पढ़ाई। दोनों कुमारों ने पूरी रामायण को याद कर लिया। याद कर लिया तो वाल्मीकि जी ने कहा आप सुनाओ। तो बीणा बजाकर, बीणा के तार को झंकृत करते हुए लौकुश वाल्मीकि जी के आश्रम में ही कथा सुना रहे हैं। पहली राम कथा, रामायण की पहली कथा कहां हुई, बोले वाल्मीकि जी के आश्रम में। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे सुनने के लिए, लौकुश सुनाने लगे।
अब सुन करके महाराज सब महात्मा रोए, सबको भर भर आंसू निकले महाराज। यही वर्णन है, ये वर्णन नहीं है कि कथा सुन करके लोग हंसें और गदगद हों और मुस्कुराएं। बोले सब रो रहे हैं। कहते तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे, जितने मुनि महात्मा हैं वो सुन सुन करके रो रहे हैं। बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, उनके नेत्र बाष्प परिपूरित हो गए, आंसू के पनाले चल रहे हैं और सब रो रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। बोले महाराज ऐसी कथा क्या सुनना जिसको सुनने पर रोना आवे। देखो कथा सुनकर के रोना ही महत्वपूर्ण है। कथा में हंसने का महत्व नहीं है, कथा में तो रोने का महत्व। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज उनकी कथा में उन्होंने तो खूब हंसाया, बड़ा आनंद आया। कई लोग हमसे भी कहते कभी कभी कोई हंसने वाली बात भी बीच में हो जाया करे। तो मैं कहता हूं भगवान की कथा हंसने के लिए नहीं होती। कथा में तो जितना रोना आएगा उतना ही कथा आपको पवित्र करती जाएगी, आपका हृदय धुलता चला जाएगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि बाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत्य भीक्षणम। रुदंत्य भीक्षणम, भगवान की कथा सुनकर के बार बार रोना आवे। और हंसना, बोले हंसति क्वचिच्च, कहीं कोई प्रसंग आ जाए तो एक बार हंसना हो जाए। बोले हंसने का प्रसंग कहां आएगा? बोले वो जब सूर्पणखा आएगी तब हंसने का प्रसंग आ जाएगा थोड़ा। और मंथरा आएगी, मंथरा को जब सजी सौरी बंदरिया जैसी दिखेगी, वाल्मीकि जी ऐसा कहेंगे तो थोड़ी हंसी आ जाएगी। हंसति क्वचिच्च, हंसना तो कहीं कहीं, लेकिन रोना बोले पग पग पर। रुदंत भीक्षणम हंसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। और भगवान की कथा सुनकर, भगवान की लीला सुनकर के रोना आवे, लज्जा छूट जाए, व्यक्ति लज्जा को त्याग करके जोर जोर से फपक फपक करके रोने लग जाए, नृत्य करने लग जाए, भाव विभोर हो जाए। भगवान कहते हैं ऐसे मेरे जो भक्त हैं वो पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं, पृथ्वी को धन्य बना देते हैं। मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति, वो सारे पृथ्वी को पवित्र करते हैं। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान का गुणगान करते समय भगवान कहते मेरा गुणगान करे, तन पुलकित हो, वाणी गदगद हो, आंखों से अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा। यह स्थिति वहां मुनि महात्माओं की हो गई। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्या कुलेक्षणा। कथा जब पूरी हुई तो सब मुनियों ने कुश और लौ को खूब आशीर्वाद दिया, बड़ी सराहना की। देखो कथा सुनकर के कथा सुनाने वाले की सराहना करनी चाहिए। उन मुनियों ने कहा वाह वाह, अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत में कितनी मधुरता है। और श्लोका नाम च विशेषता, और विशेष करके श्लोक को कितने सुंदर ढंग से ये उच्चारण करते हैं। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितम, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है उस घटना का ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो घटना अभी प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने घटित हो गई। सचित्र वर्णन जिसको कहा जाता है, चित्र सामने प्रकट हो जाए।
वर्णन सुन करके मुनियों ने बड़ी प्रशंसा की और लौकुश को खूब उपहार दिया। किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने बलकल दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने माला दी। और कुछ महात्मा ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा मैंने जीवन में कुछ संग्रह नहीं किया, एक कौपीन धारण करता हूं और तप करता हूं, तो मैं तुम्हें क्या दूं? हां, मेरे जीवन में तपस्या है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो, तुम दीर्घायु हो और ऐसी ही सुंदर कथा सदा सुनाते रहो और भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करते रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। लौकुश को खूब आशीर्वाद मिला। सच पूछो तो दुनिया में दो लोगों को सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, एक भगवान को और एक भगवान की कथा सुनाने वाले को। हाँ, भगवान की कथा सुनाने वाले को सब आशीर्वाद देते, जितने सुनते हैं सबका मन आशीर्वाद देता है, ऐसे ही सुनाते, बार बार ऐसी कथा सुनने को मिले। और भगवान को भी खूब आशीर्वाद मिलता है, भक्त भगवान की जय जयकार करते रहते हैं, श्री सीता रामचंद्र भगवान की। ये क्या है? बोले भगवान को आशीर्वाद दे रहे हो, हे प्रभु आपकी जय हो। तो जिसकी कथा है उसकी जय जयकार हम करते। सबने कुश और लौ को खूब आशीर्वाद दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा अब ये कथा यहां तो हो गई, अब दूसरी कथा होगी। बोले कहां होगी? वाल्मीकि जी ने कहा अब जहां राम जी का यज्ञ हो रहा वहां ये कथा होगी, इस कथा के जो नायक हैं उनके सम्मुख ये कथा होगी। और उस समय भगवान का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। वाल्मीकि जी लौकुश को लेकर के उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वाल्मीकि जी ने कहा यही कथा सुनाओ, घूम घूम करके। लौकुश घूम घूम करके कथा सुनाने लगे। रास्ता जाम हो गया, लोगों का आना जाना बंद, क्योंकि भीड़ आ गई। उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। राम जी ने देखा इतनी भीड़, क्या मामला है? मंत्री को भेजा, देखो पता लगाओ। मंत्री ने जाकर के कहा महाराज दो ऋषि कुमार ऐसा सुंदर गायन कर रहे हैं, आपके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, वही सुनने के लिए प्रजा उनके पीछे पीछे दौड़ रही। ददर्श भरताग्रज, भरताग्रज श्री रघुनंदन ने जब देखा तो अपने मंत्रियों से कहा इन दोनों कुमारों को आदर पूर्वक मेरे दरबार में बुलाया जाए। लौकुश बुलाए गए। राम जी ने उनको दिव्य आसन दिया और कहा कि जो कथा आप वहां घूम घूम करके सुना रहे थे वो कथा मेरे दरबार में आप सुनाओ और ये सभी लोग सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा। अब तो राम जी के दरबार में कथा प्रारंभ हुई। राम जी श्रोता बनकर के बैठे। आज हमारे शिष्य श्री कृष्णाचार्य जी महाराज प्रारंभ में बोल रहे थे राम जी की मर्यादा कितनी सुंदर है कि राम जी जब कथा सुनने बैठे तो अपना सिंहासन छोड़कर सामान्य लोगों के बीच में जाकर बैठकर कथा श्रवण करने लगे। सचापि राम परिषद गतस्सनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। राम जी का चरित्र समस्त मर्यादाओं से युक्त है। राम जी कथा सुनने के लिए साधारण लोगों के बीच में बैठ गए और कुश और लौ कथा का वर्णन करने लगे। अब एक प्रश्न यहां पर यह है कि ये कथा किसकी है? बोले राम जी की। बोले तो राम जी अपनी ही कथा सुनने बैठे हैं। अपनी कथा व्यक्ति को क्या सुनना है? अपनी कथा तो हम जानते ही हैं, अपनी कहानी किसको नहीं मालूम है। तो क्या राम जी अपनी कथा सुनने बैठे हैं? तो कहते हैं ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। राम जी की कथा होती तो राम जी क्यों सुनते? बोले तब? बोले ये तो सीता जी का चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। नाम इसका रामायण है लेकिन यथार्थ में ये सीता जी का महान चरित्र है, क्योंकि सीता जी के जिस महान चरित्र पर
अयोध्या के एक नागरिक ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। उस महान चरित्र को इस काल में तो लोग जान ही लें त्रेता युग में, लेकिन आने वाले युगों युगों तक लोग सीता के महान चरित्र को जाने। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेजा और रामायण की भूमिका तैयार हुई, और आज ये रामायण युगों युगों से चले आ रहे हैं। ये सीता जी का महान चरित्र, सीता जी के पवित्र चरित्र को चिरस्थायी बनाने के लिए राम जी ने यह भूमिका रची थी कि सीता जी का यह महान चरित्र युगों युगों तक रहेगा। इसलिए सीता जी के चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। और आपको बता दें, भगवान के चरित्र पर तो आज भी प्रश्न होता है, लेकिन सीता जी के चरित्र पर आज तक किसी नास्तिक ने भी प्रश्न नहीं किया। आप इतने लोग बैठे हैं यहां पर, किसी नास्तिक ने भी सीता जी के चरित्र पर प्रश्न नहीं किया। जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, ऐसे नास्तिकों ने भी सीता जी के चरित्र पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। राम जी के चरित्र पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, राम जी ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन सीता जी के चरित्र पर तो कोई प्रश्न नहीं। ये कथावाचक जितने होते हैं, कथावाचकों का सवेरे सवेरे सिर गरमा जाता है। क्यों? बोले पता नहीं कौन श्रोता मिलेगा और क्या पूछेगा राम जी के विषय में। राम जी ने बाली को छुप करके क्यों मारा, राम जी ने ऐसा क्यों किया, तो कथावाचक उसका उत्तर ढूंढते रहते, बुद्धि लगाते रहते, कैसे उत्तर देंगे, कैसे समझाएं। लेकिन सीता जी के चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं लगाता, सीता जी ने ऐसा क्यों किया। सीता जी का चरित्र परम पवित्र चरित्र है। आज तक जानकी जी के चरित्र पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये रामायण क्या है? बोले सीता जी का महान चरित्र है। रामायणमपि प्राणति तुच्चरित्रे। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं, हे भगवती, हे जानकी, आपके चरित्र से ये रामायण प्राणित होता है। इस रामायण का प्राण क्या है? बोले रामायण का प्राण सीता जी का चरित्र है। सीता जी का चरित्र अगर रामायण से हटा दें तो रामायण माने कुछ नहीं, 0/0 हो जाएगा। ये तो सीता जी के चरित्र से ही प्राणित है रामायण। इसका प्राण अगर कुछ है तो सीता जी का चरित्र, सीतायाश्चरितम महत्। तो किसी ने कहा, जब रामायण सीता जी का चरित्र है तो बीच में राम जी की चर्चा क्यों आती है? बोले मजबूरी में आती है। क्यों? बोले सीता के पति हैं राम जी, कहां जाएं, अगल बगल वहीं डोलते रहते हैं, इसलिए उनकी भी कथा आ जाती है। जाए कहां? चरित्र तो ये सीता जी का है। सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसलिए राम जी सुन रहे। और सीता जी कौन है? आचार्य है, गुरु तत्व है सीता जी, आचार्य तत्व है। और आचार्य का चरित्र भगवान भी सुनते हैं और भक्त भी सुनते हैं। इसीलिए भगवान भी सुन रहे हैं और हम जीवात्मा भी सीता जी के चरित्र को सुन। आचार्य एक ऐसा बिंदु है जो भक्त और भगवान के बीच में होता है। आचार्य माने गुरु तत्व, जीव को भगवान से जोड़ने का काम करता। जो बीच में रहेगा वही न जोड़ेगा। इसीलिए हमारे षटकोप स्वामी जो षटकोप सूरी हैं, उनकी जो मुद्रा है, जिस मुद्रा का हम लोग वर्णन करते हैं उनकी स्तुति में, नमत जनस्य चित्त भित्ति भक्ति चित्र तूलिका भवाई वीर्य भंजने नरेंद्र मंत्र यंत्रणा प्रपन्न लोक कैरव प्रसन्न चारु चंद्रिका सठार हस्त मुद्रिका हठात धुनोत में तमा। षटकोप स्वामी जी के हाथ की जो मुद्रा है, जिसको हम लोग आशीर्वाद मुद्रा कहते हैं, अक्सर देखते हैं संत महात्मा लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते, फोटो खींचती है उनकी। षटकोप सूरी भी ऐसे ही इस मुद्रा में बैठे। इस मुद्रा का अर्थ क्या है? इस मुद्रा का यही अर्थ है कि आचार्य उपदेश करते हैं। ये उंगली क्या है? बोले ये जीव है। और ये अंगूठा कौन है? बोले ये भगवान है। और ये 3 उंगलियां क्या है? बोले ये तीनों माया है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति।
यह जीवात्मा प्रकृति की ओर भाग रहा है, इससे सट रहा है, लेकिन इसे यहां जाना चाहिए। इधर जाने में उसको सुविधा लग रही है, लेकिन यहां अंगूठे के पास आवे, भगवान के पास आवे, ये इसका स्वरूप है। तो अपने हाथ की मुद्रिका से उपदेश करते हैं सटकोप सूरी कि माया की तरफ न जाकर के मायापति के चरणों में आओ। तो आचार्य का यही काम है, जीव को माया से हटाकर भगवान की ओर ले जाना, जीव को भगवान से जोड़ना। यही आचार्य का, गुरुजनों का धर्म है। और श्री जी, जानकी जी कौन है? बोले आचार्य हैं। ऐसे आचार्य के चरित्र को भगवान भी सुनते हैं, आचार्य के चरित्र को भगवान भी सुनते हैं और भक्त भी सुनते हैं। इसलिए भगवान भी जानकी जी के चरित्र को सुन रहे हैं बैठकर, क्योंकि जानकी जी आचार्य है। लौकुश ने वर्णन प्रारंभ किया, और सर्वप्रथम लौकुश ने जब वर्णन किया है तो अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्या बड़ी दिव्य है। अब अयोध्या का वर्णन मैं क्या करूं, बार बार तो आपने अयोध्या की महिमा सुनी ही है। अयोध्या की सबसे बड़ी महिमा यही है कि अयोध्या साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और अयोध्यापुरी को किसी ने बनाया नहीं, या पुरी निर्मिता स्वयं, ये स्वयं निर्मित है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं। या पुरी निर्मिता स्वयं। और भगवान से मांगकर इस पुरी को लाकर के मनु जी महाराज ने पृथ्वी पर स्थापित किया अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी का बड़ा दिव्य वर्णन किया है लौकुश ने। अयोध्या के वातावरण का, प्रकृति का वर्णन किया। अयोध्या की प्रकृति कितनी सुंदर है। लौकुश कहते हैं अयोध्या में जितना बढ़िया पानी है और जितना बढ़िया अयोध्या का अन्न है, ऐसा अन्न पानी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे ही कहा है। साली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदका। जिस क्षेत्र में अयोध्या की भूमि में साली तंडुल होता है, साली और ब्रीही, क्या अंतर होता है महाराज? साली और ब्रीही में जो कम समय में हो जाए है? वो ब्रीही, और जिसको पकने में अधिक समय लगता है उसको शाली कहते हैं। दोनों धान ही होते हैं। साली और ब्रीही में यही अंतर है। जो कम समय में, जिसमें दाने आ जाए, परिपक्व हो जाए, वो ब्रीही, और जिसमें अधिक समय लगता है उसको शाली कहते हैं। साली तंडुल, साली धान का जो चावल होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या के परिक्षेत्र में साली तंडुल संपूर्णाम, ऐसे उत्तम साली तंडुल से परिपूर्ण क्षेत्र। और पानी कैसा है यहां का? कहते इक्षुकांड रसोदकाम। इक्षुकांड रसोदकाम, जैसे गन्ना का रस मीठा होता है, ऐसे अयोध्या का पानी मीठा। अयोध्या का पानी कितना मीठा? बोले आज भी मीठा, और जगह का पानी उतना मीठा नहीं मिलेगा। वृंदावन मथुरा भी भगवान की लीला स्थली है, दिव्य है, लेकिन वहां का पानी कितना खारा है। लेकिन अयोध्या में, बोले अयोध्या में कहीं भी आप कुआं बना लो, बोरिंग करवा लो, और हमारी सरजू जी का जल कितना मधुर, कितना मीठा। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी नदियां दूषित हो गईं कलिकाल के प्रभाव से, गंगा जमुना इत्यादि, लेकिन आज भी सरयू का जल अत्यंत निर्मल और परम मधुर है। इस समय तो आप चले जाओ महाराज, माघ का महीना, अयोध्या की सरजू जी में, सरजू जल में ऐसे नीचे देखो तो नीचे की बालू आपको दिखाई पड़ेगी चमकती हुई, ऐसा निर्मल जल। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे,
मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठे तोतली रसीली प्रभु की बाणी लागे, प्रभु की बाणी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावली रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावली रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ कण कण में प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। हरि बोल। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सरयू जी की महिमा, अवध की महिमा कितनी भी कही जाए कम। अवध का वर्णन किया कुश और लौ ने, और अवध की महिमा सुनकर आप सबके मन में हो रहा होगा कि ऐसे हम लोग भी अवध पहुंच जाएं। जिस समय राम जी का जन्म होता है उस समय अयोध्या में जन्मोत्सव के अवसर पर अयोध्या में ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ आते हैं। जैसे माघ में माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। यहां सब आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं अपने राजा के यहां हाजिरी लगाने के लिए। लेकिन जिस दिन हमारे अयोध्या में राम जन्म महोत्सव होता है उस दिन तीर्थराज प्रयाग भी अयोध्या में जाकर के हाजिरी लगाते हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, जय दिन राम जन्म श्रुति गावई। तीरथ सकल कहाँ चले आवई, तीरथ सकल कहाँ चले आवई। राम जन्मोत्सव के अवसर पर सारे तीर्थ अयोध्या में जाकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। तीर्थराज प्रयाग भी पहुंचते हैं। अयोध्या का दिव्य वर्णन किया और फिर महाराज दशरथ का वर्णन किया। जैसे मानस में गोस्वामी जी ने 2 चौपाई में दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया। अवधपुरी रघुकुल मनिरावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पाणी। यहां भी 2 श्लोकों में दशरथ जी महाराज के व्यक्तित्व का वर्णन किया। दशरथ जी महाराज बड़े ज्ञानी, भक्त, कर्मनिष्ठ और राजर्षि हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन अचानक मन में यह भाव आया कि मुझे कोई संतान नहीं है, आगे की परंपरा कैसे चलेगी, मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा, मेरे कुल देवता रंगनाथ भगवान की आराधना कौन करेगा। यह सोचकर दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर श्रुतः, नासीद वंशकर श्रुतः, वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है। इस बात को लेकर के ताप हुआ, दुख हुआ। और यही भाव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुतनाही। वहीं गुरुदेव बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। दशरथ जी ने कहा मेरे संतान नहीं है, आप लोग अनुमति दो, मेरे मन में एक बात आ रही है। मंत्रियों ने और गुरुदेव वशिष्ठ ने और वहां बैठे हुए विज्ञ जनों ने कहा कौन सी बात। दशरथ जी ने कहा क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, आप लोगों का क्या विचार है। सबने समर्थन किया, आपने ठीक सोचा। और उसी समय महाराज के मंत्री सुमंत्र ने जब दशरथ जी के मुख से यह सुना कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा है, तुरंत सुमंत्र जी दशरथ जी को किनारे बुला करके कहते हैं महाराज आज मुझे वो बात याद आ गई, ऋषियों की सभा में भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब दशरथ जी के मन में स्वतः इच्छा उत्पन्न होगी पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न किया जाए, तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। लगता है सनत कुमार भगवान की वो वार्ता, वो ऋषियों के बीच में की गई चर्चा
अब सत्य होने वाली है, इसीलिए आपके मन में ऐसा विचार आया है। लेकिन उस चर्चा में एक बात मैंने और सुनी थी। दशरथ जी ने कहा, क्या सुनी? सुमंत्र जी ने कहा, हमने यह भी सुना था कि उन मुनियों ने कहा कि जब दशरथ जी अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा करेंगे तो श्रृंगी ऋषि आएंगे और श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराएंगे, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हो। इतना भी उन्होंने कहा था। बोले तब? बोले तो श्रृंगी ऋषि को भी बुलाना चाहिए। और गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया दशरथ जी ने और कहा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और यज्ञ की तैयारी हो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। अपनी पत्नी शांता जी के सहित श्रृंगी ऋषि आए। ये दशरथ जी के जामाता भी हैं। शांता जी इनकी बेटी और श्रृंगी इनके जामाता हैं, दामाद। श्रृंगी ऋषि आए और पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला और जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का था और अश्वमेध तो 1 वर्ष तक चला। और सरयू जी के उत्तर तट पर और मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर, मनोरमा और सरयू के मध्य का जो भूभाग, वहां पर दशरथ जी का अश्वमेध यज्ञ हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। अश्वमेध यज्ञ हुआ और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी चल रही थी। अध्वर्यु होता, ब्रह्मा अग्नीत का वर्ण हो गया और प्रणीता प्रणयन होने जा रहा था। यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। कस्त्वा जुनक्ति सत्वा जुनक्ति कस्मयित्वा जुनक्ति अध्वर्यु बोल रहे थे। उसी समय देवता लोग उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए आ गए, क्योंकि तैयारी चल रही थी सब हवि प्रोक्षण के लिए। प्रणीता का प्रणयन हो रहा था, क्योंकि प्रणीता प्रणयन से ही सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देवता लोग भी हवि ग्रहण करने के लिए आ गए, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सब। और उसी पुत्र कामेष्टि यज्ञ में इधर तो यज्ञ की तैयारी चल रही है, हविर ग्रहण हो रहा है, हविर पेषण हो रहा है, और उधर देवता लोग आपस में चर्चा करने लगे, रावण के आतंक से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। और ब्रह्मा जी से सब कह रहे थे कि आपने ही वरदान दे करके रावण को दुर्दांत बना दिया है, रावण हमें दुख दे रहा है। सब ब्रह्मा जी को सुना रहे थे, ब्रह्मा जी को कोस रहे थे और ब्रह्मा जी से कह रहे थे आपके कारण ही ये सब विपत्ति आई है, आप न वरदान देते न रावण इतना उद्धत होता। अब ब्रह्मा जी इनकी सुने कि उनकी सुने कि उनकी सुने, सब ब्रह्मा जी को सुना रहे थे। आए थे हवि ग्रहण करने के लिए, लेकिन यहां तो आहुति बाद में मिलेगी ब्रह्मा जी को। पहले देवताओं की शिकायत, इनका उलाहना सुन सुन करके उनका पेट भर गया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी परेशान, कहां चक्कर में पड़ गए हम। अब ब्रह्मा जी की इस स्थिति को देखकर भगवान को दया आ गई। किसी ने भगवान को नहीं बुलाया, किसी देवता ने भगवान का आवाहन नहीं किया, लेकिन करुणा वरुणालय परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण उसी समय उन देवताओं के मध्य में वहीं प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर उपयातो महाद्युतिः, एतस्मिन्नन्तरे विष्णु, उसी समय भगवान विष्णु आ गए। परम तेजोमय
उनका दिव्य रूप महाद्युति ही। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान नारायण को देखकर ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान की स्तुति की। क्यों बोले, भगवान आए तो बस स्तुति तो करना ही करना है। सबने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया। रामायण और रामचरितमानस दोनों की स्तुति में इतना सूक्ष्म अंतर है। रामचरितमानस में देवताओं ने ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहीं स्तुति की और सब ने भगवान को पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। और तब भगवान ने आकाशवाणी की, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। और यहां बोले, यहां दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सब देवता आए थे और भगवान भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी की इस पीड़ा को देखकर, दुख को देखकर फिर देवताओं ने भगवान की स्तुति की और सब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, रावण के वध का आप कोई उपाय करो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। रावण वध के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानाम हितकाम्यया, लोक की हित कामना के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप कोई उपाय करो, रावण के आतंक से हमें मुक्ति मिले। तो भगवान ने वहीं पर दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में ही देवताओं के मध्य में भगवान ने कहा, भयम त्यजत, आप लोग निर्भय हो जाओ। ले निर्भय कैसे हो जाएं? भय का कारण रावण विद्यमान है। भगवान कहते हैं भयम त्यजत, अब निर्भय हो जाओ। बोले अभी रावण मरा नहीं है। भगवान ने कहा उसको मरा समझ लो, वो मर गया। बोले कहां मरा? अभी तो मरा ही नहीं। भगवान ने कहा हमने संकल्प कर लिया है, अब वो मर गया समझ लो। मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता, भगवान सत्य संकल्प है। भगवान कहते हैं भयम त्यजत, वो आप लोग भय का त्याग करो। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए, लोक के हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। देवताओं ने कहा रावण को आप मार दोगे, लेकिन उसका बेटा बहुत खतरनाक है, वो मेघनाथ, वो नहीं छोड़ेगा, फिर वो तो हमको मारेगा। किन देवताओं ने षड्यंत्र करके मेरे बाप को मरवा दिया, तो बदला वो लेगा हमसे, तब हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसके पुत्र को भी मार देंगे। देवताओं ने कहा उसके नाती पोता बड़े खतरनाक हैं। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके आमात्य को, उसके मंत्री को, जितने भी उसके परिवार में हैं, जो जो देवताओं से ऋषियों से द्रोह करने वाले हैं, उन सबको मैं मार दूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रिक ज्ञाति बांधवम, उसके बंधु बांधव के सहित उसका समूल नाश कर दूंगा। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम, उस दुर्धर्ष रावण का मैं वध कर दूंगा। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन पृथ्वी प्रसन्न नहीं हुई। पृथ्वी थर थर कांप रही थी। जैसे ठंडी के दिन में पानी से भीगी हुई गाय थर थर कांपती है, ऐसी पृथ्वी कांप रही थी। भगवान की दृष्टि पृथ्वी की ओर गई। सबसे ज्यादा पृथ्वी ही दुखी थी। देवता तो कभी कभी दुखी होते थे, जब रावण जाता था स्वर्ग में तब देवताओं को त्रास देता था। जब चला आता था तो देवता थोड़ा संतोष करते थे, चलो गया कुछ दिन के लिए, चैन से सो लें 2-4 दिन। लेकिन पृथ्वी बेचारी कहां जाए, इसी पृथ्वी के ऊपर ही रावण रहता। और जब रावण चलता था तो महाराज पृथ्वी कांपती थी। चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी। पृथ्वी कांपती थी। पृथ्वी को देखा, भगवान को दया आ गई। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है भूदेवी। भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी।
इसीलिए वेद भगवान ने भगवान की दो पत्नियों का वर्णन किया, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। श्रीदेवी और भूदेवी भगवान की दो पत्नियां। ये भूदेवी पृथ्वी भगवान की पत्नी, पृथ्वी कांप रही थी। भगवान ने देखा और पृथ्वी की ओर देख करके कहा, देवी अब चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं रावण का वध करने के लिए। पृथ्वी ने पूछा, किस रूप में आप आओगे? भगवान ने कहा, ये दशरथ जी जो यज्ञ करने जा रहे हैं, मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। प्लानिंग हो गई है, सब फाइनल है, और बस, और ये यज्ञ पूरा होगा और मैं माताओं के गर्भ में आकर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। बोले, महाराज जन्म लोगे, फिर आप बड़े होगे, फिर रावण का वध करोगे, मेरा दुख तो बहुत विशाल है। भगवान ने कहा, पृथ्वी तू चिंता मत कर, रावण का वध करने के बाद भी तेरे संतोष के लिए, तेरे सुख के लिए मैं 11,000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर रहूंगा। ये पृथ्वी के लिए भगवान ने कहा। बत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। भगवान कहते हैं, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष तक मैं यहीं रहूंगा। और दशरथ जी को अब मैं पिता बनाने जा रहा हूं। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। और ज्यों ही भगवान अंतर्धान हुए, तब तक उधर हवन चल रहा था। श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की, और ज्यों ही आहुति प्रदान की, तब तक अग्नि देवता प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के प्रकट हो गए। महाराज भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। ये हबि बाँट दे उन पजाई, बाँट दे उन पुजारी। यथा जोग जही भाग बनाई, यथा जोग जय भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाई। परमानंद मगन पे हर्ष हृदय समाई, परमानंद मगन नृप हरस हृदय समाई। हाँ हर्ष हृदय समाई, हाँ हरस हृदय समाई। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और चरु का वितरण हुआ। तीनों रानियों को चरु दिया। आधा कौशल्या जी को दिया, आधा जो बचा था उसका आधा करके सुमित्रा जी को दे दिया। जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा केकई जी को दे दिया, और जो एक हिस्सा बचा उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। ये वाल्मीकि जी के बांटने का क्रम है। वाल्मीकि जी जो बांटते, बोले इतना ये सब समझ में नहीं आया। बोले इसको सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि 16 आने जो चरु था, उस 16 आने चरु में से 8 आना कौशल्या जी को दिया। अब बचा कितना? बोले 8 आना। उसका 2 हिस्सा किया, 4 आना 4 आना, और 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। राम जी को, कौशल्या जी को देने के बाद सुमित्रा जी को दिया 4 आना। 8 आना कौशल्या जी को, 4 आना सुमित्रा जी को, क्योंकि सुमित्रा जी बड़ी पत्नी, महारानी केकई सबसे छोटी। कहीं कहीं पर इनको मध्यमांबा भी कहा है। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन, मध्यम मां, मझली मां केकई जी को, वाल्मीकि रामायण। तो उसका समाधान किया है आचार्यों ने। मझली इसलिए है कि 2 बड़ी माताएं और फिर आगे जो उनकी अन्य रानियां हैं दशरथ जी की, वो भी तो माताएं ही हैं। तो उन दोनों के मध्य में होने के कारण मध्यमा ऐसा अर्थ किया। तो महारानी केकई सबसे छोटी हैं, इसलिए इनको
वरीयता के क्रम से चरों का वितरण होगा। तो वरीयता क्रम से पहले कौशल्या जी को 8 आना, सुमित्रा जी को 4 आना, और जब 4 आना बचा तो उसका 2 हिस्सा किया, 2-2 आना। तो 2 आना केकई जो को दिया। अब 2 आना बचा रह गया, वो किसको दे? बोले वो सुमित्रा जी को फिर दे दिया दोबारा। अब जिस क्रम से दिया गया उसी क्रम से चारों भाइयों के ज्येष्ठ और कनिष्ठ होने का क्रम आचार्यों ने माना है। सबसे पहले कौशल्या जी को हवि मिली, इसलिए राम जी सबसे बड़े। उसके बाद किसको हवि मिली? बोले सुमित्रा जी को, इसीलिए राम जी के बाद लक्ष्मण जी का ही नाम आता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा कहा जाता है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कितना अटपट लगता है कहने में। कभी कोई कहे चारों भाइयों का नाम लो, तो आप कैसे लेंगे नाम? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, कितना अटपटा लगता है, सोचो। सीधे सीधे सहज भाव से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कितनी सहजता। क्यों? बोले यही क्रम है। पहले मां कौशल्या को हवि मिली और फिर मां सुमित्रा को मिली, सुमित्रा जी ने खा लिया। कौशल्या जी ने हवि भक्षण किया, राम जी आ गए गर्भ में। सुमित्रा जी ने लिया, सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए। अब केकई जी को मिला, और केकई जी ने जब ग्रहण किया तब भरत जी आए। और जो 2 आना बचा था उसको फिर सुमित्रा जी को दिया, तब शत्रुघ्न जी आए। चारों ऊपर से आ रहे हैं गर्भ में आने का ये क्रम है, इसलिए ये वरीयता का क्रम माना गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान गर्भ में आए। ये दिव्य गर्भाधान संपन्न हुआ और फिर समय बीता। सुख जुत कछुक काल चली गयौ, सुख पूर्वक काल बीता। 11 महीने 24 दिन बीत गए। 12वां महीना जब आया, गर्भ धारण के बाद 11 महीने 24 दिन बीते, 12वां महीना आ गया। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट्समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं। और फिर बसंत ऋतु जब आई, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, सारे ग्रह गोचर अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। भगवान के प्राकट्य की वो मंगलमयी वेला आ गई। मध्याह्न का समय, मां कौशल्या के सम्मुख भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। मां कौशल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। पहले तो देवता आए और कौशल्या के गर्भ की स्तुति करके देवता जब चले गए, तब भगवान प्रकट हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं कौशल्या जनयत रामम, कौशल्या जी ने राम जी को जन्म दिया। भगवान जन्मे, प्रकट हुए। और उधर महारानी केकई ने भरत जी को जन्म दिया। सुमित्रा जी ने सुंदर 2 कुमारों को जन्म दिया। 4 कुमार प्रकट हुए, लेकिन इनके प्राकट्य के नक्षत्र अलग अलग थे। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए, पुष्य में भरत जी प्रकट हुए, और श्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। पुष्ये जातस्तु भरतः मीन लग्ने प्रसन्नधि, सार्पे जातो तु सौमित्र, कुलीरे भिदिते रवौ। 4 कुमार प्रकट हुए। दशरथ जी को जब पता चला मेरे घर में बालक प्रकट हुआ है, दशरथ जी परम आनंदित हुए। और दशरथ जी ने कहा, बाजा बजाने वालों को बुलाओ, गीत गाने वालों को बुलाओ, उत्सव मनाओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। अब तो बाजा बजाने वाले आए, गीत गाने वाले आए, और दशरथ जी के द्वार पर महान उत्सव हुआ, राम जी का जन्म महोत्सव। सभी ने आकर के बधाई दी। अयोध्या की बधूटियां आ गईं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो अयोध्या की सीमा में तप कर रहे थे, उनकी समाधि टूट गई। वे सब दर्शन करने के लिए चल पड़े, और देखते देखते दशरथ जी के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई, और बड़े धूमधाम से सबने राम जी का जन्म महोत्सव मनाया। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे,
आंगले में बधैया बाजे, 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 आंगले में बधैया बाजे, आंगले में बधैया बाजे, आंगले में बधैया बाजे। बधाई हो। चंद्रमुखी मृग ले लिया बध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग ले लिया बध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। जय हो। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी, प्रेम भरी, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायले में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। नेति नेति कहे महिमा गावे, 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 जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, तो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो।
बधाई हो।